एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिररिंग के बारे में। अच्छा, ट्विन फ्लेम जर्नी में मिररिंग कैसे होती है, आज हम इस टॉपिक में डीप में बात करने वाले हैं। आप में से कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि मैं इस टॉपिक में आप लोगों से डीप में बात करूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके जो डीएम होते हैं, आपके जो कार्मिक्स होते हैं, वो आपको मिरर करते हैं। लेकिन आपको पता है, जब आप हील हो चुके होते हो तो आप भी उन्हें मिरर करते हो। ठीक है, तो आज हम मिररिंग के दोनों साइड्स के बारे में बात करेंगे, कब सामने वाला आपको मिरर करता है और कब आप उनको मिरर करते हो। तो आज का वीडियो आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले आप लोग बात को समझने की कोशिश करिए कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपका कंप्लीट मिरर सोल होता है। ठीक है, आप लोग जब 3D माइंड से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हो ना, जब आप लोग इस जर्नी को 3D लॉजिक से 3D माइंड से चलाने की कोशिश करते हो, तो आप लोग नए नए ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो और उस पर्सन को ब्लेम ही करते रहते हो। आप लोग अपने अंदर शिफ्ट नहीं करते। अब जैसे कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कमेंट्स आते हैं, समझ रहे हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, वो समझते हैं टॉपिक को और वो इस जर्नी को भी समझते हैं, बट वहीं पे 1-2% कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मैं क्या बताऊँ, ऐसे अजीब कमेंट्स करते हैं। कभी वो डिवाइन को उल्टा सीधा बोलेंगे, कभी डीएम को उल्टा सीधा बोलेंगे। ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, ऐसे करके ना आप अपना ही कर्मा क्रिएट कर रहे हो, समझ रहे हो। और इस तरीके से जो लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो वो नए नए ब्लॉकेजेस तो क्रिएट करते ही हैं, साथ ही वो अपनी जर्नी में भी स्टक रहता है, समझे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो सोल लेवल की जर्नी है। ठीक है, इसमें आप लोग कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी आप मूव ऑन करने का ट्राई कर लो, आप इस जर्नी से मूव ऑन नहीं कर सकते। अल्टीमेट आपको अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना ही पड़ेगा। आप इस जर्नी से रन भी नहीं कर सकते हो। और आपने खुद नोटिस किया होगा, जितना ज़्यादा आप इस जर्नी से रन करने की कोशिश करते हो, उतना ही ज़्यादा आपको एंजल नंबर दिखने लगते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको अपने डीएम का नाम वगैरह दिखने लगता है, या फिर आपको अपने डीएफ का नाम दिखने लगता है। ठीक है, तो आप कितना भी ट्राई कर लो इस जर्नी से रन करने का, आप इस जर्नी से रन नहीं कर सकते। अगर आप एक बार आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर कर चुके हो, तो फिर आप ये समझ लो कि आपकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली डिवाइन के कंट्रोल में है और वो चेंज होके ही रहेगी, समझ गए। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। ये है रोमांटिक रिलेशनशिप, ये है, लेकिन ये आपको बाद में मिलता है। उसके पहले आप ये समझ लो कि आप एक हर्मिट मोड से होकर गुजरते हो, आप एक डीप हीलिंग फेज से होकर गुजरते हो, समझ गए। आप कार्मिक बैटल्स में एंटर करते हो। अभी कार्मिक बैटल्स क्या है, जैसे ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए, आपके जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी कर्मा साइकिल्स हैं, सारी सरफेस पे आने लगती है। आप ये कह लो कि कहीं ना कहीं डिवाइन आपको एक बैटल फील्ड में डाल देते हैं। जैसे आपने गेम देखा है ना कि आप कोई भी, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप पबजी ले लो, ठीक है, आप पबजी या फ्री फायर, आप अगर आपने कभी खेला हो, उसमें आप देखते हो ना कि एक प्लेन में 100 प्लेयर्स बैठे होते हैं, फिर वो फील्ड में जाते हैं, वहाँ सब जाके फाइट करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से कुछ हमारी लाइफ का भी कोई सीन होता है, ठीक है, कि उसमें भी जब हम अपनी अवेकनिंग में आते हैं ना, तो हमारी सारी कर्मा साइकिल सरफेस पे आती है और हमें अपनी सारी कर्मा साइकिल से बाहर निकलना पड़ता है, समझे। अब ये ट्विन फ्लेम जर्नी, अब जैसे कि एक डीएफ थी, उनका भी सवाल था कि अभी लास्ट के वीडियो में उनका सवाल था कि सिर्फ हमें ही ये जर्नी क्यों मिली है, बाकी जो 3D के लोग हैं उनकी लाइफ तो कितनी नॉर्मल चल रही है। वो तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, कुछ बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनकी लाइफ तो एकदम नॉर्मल है, और हमारी लाइफ में तो हमारी बैंड बजी हुई है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्पिरिचुअलिटी में आपने एंटर किया है, अवेकनिंग आपकी हुई है, चूज़न वन अभी आप हो, वो नहीं है। अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करना बंद करो। जिन लोगों की अवेकनिंग नहीं हुई है ना, स्टिल वो अपनी कार्मिक साइकिल में अभी भी हैं, समझे। और आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि डिवाइन ने आपको ये अवेकनिंग दी है, ताकि आप अपनी हीलिंग करके आप अपनी सारी कर्मा साइकिल को आप बाहर निकाल सको, आप एक इस मैट्रिक्स से आप बाहर निकल सको। अच्छा, ये मैट्रिक्स क्या है, एक डीएफ थी, उनका भी सवाल आ रहा था। आप लोग बहुत क्वेश्चंस करते हो और मुझे अच्छा भी लगता है कि लाइक आप लोग डिफरेंट क्वेश्चन करते हो और मुझे डिफरेंट टॉपिक्स मिलते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैट्रिक्स क्या है, 3D मैट्रिक्स क्या है, इस बारे में भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी एक बहुत डीप और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो उसमें भी मैं बात करूँगी आप लोगों से। लेकिन आज पहले हम समझते हैं कि जब आप अपनी कर्मा साइकिल में एंटर करते हो, तो सबसे पहले देखो, आपके कार्मिक्स भी आपको मिरर करते हैं। दूसरा, आपका जो ट्विन फ्लेम है वो भी आपको मिरर करता है। अब जैसे कि मुझे लगता है मिररिंग में मैंने पहले भी आप लोगों से इस बारे में बात करी थी, तो जिसमें मैंने आपको बोला था एक चीज़ कि जब कोई पर्सन आपको मिरर कर रहा होता है ना,
तो उसमें उसके भी ब्लॉकेजेस होते हैं प्लस आपके भी ब्लॉकेजेस होते हैं, है ना। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सामने वाला जब आपको कुछ मिरर कर रहा है, कोई ट्रिगर दे रहा है ना, तो उसमें आपको अपने लिए क्या हील करना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। और मिररिंग काम कैसे करती है, क्योंकि देखो ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि असल में मिररिंग काम कैसे करती है, जिससे आप लोग बिना किसी कन्फ्यूज़न के आप लोग प्लीज़ उस एरिया पे काम कर सको। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपका कंप्लीट मिरर सोल है। आप दोनों सेम सोल हो, ठीक है। आप 3D माइंड से कितना भी ऑपरेट करने की कोशिश कर लो, आप उसको एक दूसरी बॉडी में देखते हो तो आपको लगता है कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, बट स्टिल मैं यही कहना चाहूँगी आप दोनों सेम सोल हो, है ना। तो यहाँ पे आपका लॉजिक काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये एक सोल की जर्नी होती है, और जब तक आप अपने आप में हीलिंग नहीं करोगे तब तक आपको आपके ट्विन फ्लेम में भी कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो डीएम को भी अपनी हीलिंग खुद करनी पड़ती है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके काम करने से ही उधर सब कुछ हो जाएगा, नहीं। आप लोग एक दूसरे के वुंड्स को ट्रिगर करते हो प्लस मिरर करते हो, ठीक है। हीलिंग आपको खुद करनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने देखो ट्विन से आप रन नहीं कर सकते। सबसे पहला जो यूनिवर्सल ट्रुथ है मैं आपको बता देती हूँ, आप कितनी भी ट्राई कर लो, आपकी लाइफ में कितने भी सोलमेट्स आ जाएं, आप अपने ट्विन फ्लेम से आप मूव ऑन नहीं कर सकते, सबसे पहली बात, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में मिररिंग का मतलब क्या होता है, आपका जो ट्विन फ्लेम होता है ना, जैसे मैंने पहले कहा कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपका कंप्लीट मिरर सोल है, ठीक है। तो वो आपकी एनर्जी को, आपकी इमोशंस को, आपके वुंड्स को आपको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जिन इमोशंस को आपने बचपन से लेकर अब तक आपने सप्रेस कर रखा है, ठीक है, तो वही सेम चीज़ें आपको उसके बिहेवियर में दिखती हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना, उनके अंदर का जो डीएम एनर्जी होता है वो इम्बैलेंस होता है, ओके। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को फादर वुंड भी होता है, जिस वजह से यहाँ पे उनका जो ट्विन है ना वो उनको साइलेंस मिरर करता है, ठीक है। आपका जो ट्विन फ्लेम है वो कंप्लीट साइलेंट हो जाएगा, वो आपको इग्नोर करेगा, वो आपको अबेंडन फील कराएगा, ठीक है। तो ये तब होता है जब आपको बचपन में आपके फादर से या आपके भाई, इन लोगों से आपकी बनती नहीं थी, इन्होंने आपको अबेंडन किया हो या फिर इन्होंने आपको कभी समझा नहीं। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, अगर आप इनसिक्योर हो, आपको किसी भी एरिया में इनसिक्योरिटी है, तो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है आपके लिए, समझे। उसको भी नहीं पता होता कि लाइक वो ऐसी हरकतें कर क्यों रहा है, उसको भी उसकी लाइफ में ना कुछ ऐसे डिवाइन कुछ ऐसे प्लान करते हैं ना आपके डीएम की लाइफ में भी कि वो इमोशनली अनअवेलेबल हो ही जाता है, ठीक है। आप लोग अपने डीएम को ब्लेम करते हो कि मेरा जो डीएम है वो ख़राब है, वो ऐसा है, बट सच बताऊँ तो यहाँ पे जो इंटरवेंशन आता है वो डिवाइन का ही इंटरवेंशन आता है, ठीक है। और आपका जो ट्विन फ्लेम है ना वो आपको कंप्लीट मिरर करता है, तो जिस वजह से ना आपके ट्विन फ्लेम के भी अपने कुछ एक्सक्यूजेस बन जाते हैं, उसकी भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिस वजह से वो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल हो ही नहीं पाते। अब यहाँ तो डिवाइन या फिर आपके डीएम का माइंड चेंज कर देंगे, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी डिवाइन इंटरवेंशन आ सकता है जिस वजह से आपके जो ट्विन फ्लेम है ना वो कंप्लीट अनअवेलेबल हो जाते हैं या फिर वो साइलेंट हो जाते हैं। और अगर आपको अबेंडनमेंट का फियर है, अकेले रह जाने का डर है, कहीं मैं अकेली ना रह जाऊँ, ठीक है, अगर ऐसा फियर है तब भी आपका जो ट्विन फ्लेम है ना वो आपसे डिस्टेंस बना लेता है, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी आपके ट्विन फ्लेम को बहुत ज़्यादा हैवी लगती है, आपके डीएम को बहुत ज़्यादा हैवी लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि जब डिवाइन फेमिनिन्स की अवेकनिंग होती है तो डीएफ ही ऐसा इशू क्यों फील कर रही होती है, उस टाइम पे डीएम के साथ में सेम कंडीशन क्यों नहीं होता, डीएम क्यों इतना हैप्पी रहते हैं। आप लोगों को सवाल ये होता है कि लाइक हमें ही सारे वुंड्स मिल रहे हैं, हमें ही सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, हमें ही सारी प्रॉब्लम हो रही है, हमारा डीएम तो उधर बहुत ज़्यादा हैप्पी है। सबसे पहले बात को समझने की कोशिश करिए, डीएम की भी अवेकनिंग होती है, उनको भी ये सारे वुंड्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन अभी पहले अवेकनिंग किसकी हुई है, आपकी हुई है ना। पहले आप हीलिंग करोगे ना, और ट्विन फ्लेम जर्नी में जितना मैंने नोटिस किया है पहले डिवाइन एक की अवेकनिंग कराते हैं, ठीक है। जब एक की अवेकनिंग पहले होती है, एक अपने आप को पहले असेंड करता है, तो ऑटोमेटिक फिर दूसरा ट्विन फ्लेम उसको भी ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उनकी भी अवेकनिंग होती है, ओके। और जितना मैंने और भी नोटिस किया है जर्नी में, जितना आपके अंदर सेल्फ लव कम होगा, सेल्फ वर्थ का इशू होगा, उतना ही आपका जो डीएम है वो यहाँ पे आपको रिजेक्ट करेगा 3D में, वो आपसे डिस्टेंस बनाएगा, वो आपसे रन करेगा। और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो जो मिररिंग होती है ना वो और भी ज़्यादा इंटेंस होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो आपका सेम सोल है, तो वहाँ पे तो आप कुछ हाइड कर ही नहीं सकते, डीएम हो या डीएफ हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों ही कुछ भी हाइड नहीं कर सकते। तो आप कैसे जानोगे कि मिररिंग अभी हो रही है आपके केस में, ठीक है। अभी भी आपको आपके जो वुंड्स हैं, आपके जो भी वुंड्स हैं, ठीक है, जो भी आप में ब्लॉकेजेस हैं, अभी भी वो आपको, आपका जो ट्विन फ्लेम है और आपके जो कार्विक्स हैं वो आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है। पहला साइन, सेम फाइट्स रिपीट होना। सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन आप
नोटिस करोगे कि सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। समझ गए? तो जब सेम पैटर्न अलग अलग लोग ट्रिगर करते हैं, या फिर आपका डीएम हो गया या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो गया, जब लोग सेम पैटर्न्स रिपीट करते हैं तो समझ जाना कि अभी भी मिररिंग हो रही है और यहाँ से आपको कुछ लेसन लेने की ज़रूरत है और उस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है? एक ही इमोशनल ट्रिगर आपको बार बार एक्टिवेट हो जाता है, कोई ना कोई आपको सेम चीज़ पे आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपके ब्लॉकेजेस को। ठीक है? उसके बाद है, दूसरों की स्टोरी से भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रेजोनेट फील करते हो कि अरे, जैसे आप कोई मूवी देखते हो ना, तो उसमें भी आप अपना ही रिफ्लेक्शन देखते हो, या फिर आप रेजोनेट करते हो कि अरे इसकी स्टोरी तो बिल्कुल मेरी जैसी है ना। तब भी वहाँ पे मिररिंग चल रही होती है, कुछ ना कुछ आपको उस स्टोरी में भी आपको डिवाइन कुछ ना कुछ मिरर कर रहे होते हैं कि आप अपने पैटर्न्स को नोटिस कर सको। ठीक है? तो मिररिंग जो होती है ना, इसका पर्पस क्या होता है, क्यों डिवाइन हमें इतना मिरर करवा रहे होते हैं हर जगह से? ठीक है? इसका पर्पस होता है ताकि आप लोग अपने सेल्फ अवेयरनेस में आप आ सको। ठीक है? आप अपने ईगो पैटर्न्स को आप तोड़ सको। सेम पैटर्न्स, सेम कार्मिक लूप्स, जहाँ जहाँ पे भी आप स्टक होते हो वहाँ पे आप अपनी एनर्जीज़ को वहाँ से आप निकाल सको और अपनी हीलिंग में आ सको। ठीक है? अपनी इमोशनल साइड को आप बैलेंस कर सको। ठीक है? अपने डीएम एनर्जी को भी आप बैलेंस कर सको, आपका इनर बैलेंस क्रिएट हो सके। इस वजह से आपको मिररिंग दी जाती है और मिररिंग बहुत स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जर्नी में काम करती है। ठीक है? और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप लोग पता है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में चले जाते हो। ठीक है? देखो, मिररिंग का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला आपको इंटेंशनली आपको हर्ट कर रहा है। ठीक है? ये ज़्यादातर क्या होता है कि लाइक आपको ही चीज़ें मिरर की जा रही होती हैं, और किसी किसी पैटर्न्स में, किसी किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में सेम वुंड जब दोनों ही ट्विन फ्लेम्स को होता है ना, तो दोनों ही एक दूसरे को वहाँ पे अनइंटेंशनली दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। अब देखो, जैसे चाइल्डहुड का वुंड है ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये दोनों ही ट्विन फ्लेम्स के अंदर होता है। ठीक है? डीएम में भी होता है, डीएफ में भी होता है। तो आपने कभी नोटिस किया है कि लाइक जब डीएफ अपनी हीलिंग में आती है तो डीएम रन करते हैं, और जब डीएफ हील हो चुकी होती है, डीएम हीलिंग में आते हैं तो डीएफ रन करती है। डीएफ का मन करता है रन करने का, क्यों? क्योंकि उधर आपके डीएम को भी तो चाइल्डहुड का वुंड है। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हो, लेकिन बारी बारी से करते हो। पहले डीएम आपको करते हैं, फिर आप डीएम को करते हो। ओके? तो चलो अब हम आगे बात करते हैं कि इस जर्नी में डीएम कब डीएफ को मिरर करते हैं। सबसे पहला बात को समझने की कोशिश करिए, जब आप लोगों की अवेकनिंग पहले होती है, जितनी भी डीएफ लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, तो जब आपकी अवेकनिंग पहले होती है ना, तो आपके सबसे पहले आपके ही सारे वुंड्स होते हैं जो कि सरफेस पे आते हैं, आपके ही सारे ब्लॉकेजेस बाहर निकल कर आते हैं। तो वहाँ पे नॉर्मली आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपको मिरर करते हैं। समझे? तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि अवेकनिंग आपकी ट्रिगर हुई है, उनकी नहीं हुई है अभी, उनको डिवाइन ने भी होल्ड पे रखा है। डिवाइन आपका वेट कर रहे हैं कि डीएफ यहाँ से हीलिंग करके बाहर निकलेगी, तब हम डीएम को ट्रिगर्स देना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसी वजह से डीएम भी स्टक रहते हैं अपनी कार्मिक साइकिल में, जब तक कि डीएफ अपनी हीलिंग करके एक हायर स्टेट पे नहीं पहुँच जाती। ठीक है? तो जर्नी के स्टार्टिंग में जब डीएफ की अवेकनिंग पहले होती है ना, तो वहाँ पे डिवाइन क्या करते हैं, डीएम से ही डीएम ही डीएफ को मिरर करते हैं, और यहाँ पे ट्रिगर भी मिलता है आपको डीएम की तरफ से। तो सबसे पहला आपको जो मिरर मिलता है डीएम की तरफ से, वो इमोशन साइड पे बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना, वो इमोशनली मतलब आप ये कह लो कि वो सेल्फ लव में नहीं होती है, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। डीएम साइड इनका इतना बैलेंस नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे इमोशन साइड पे डिवाइन फेमिनिन्स को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं। ठीक है? और ये ट्रिगर्स इनको मिलते ही हैं ताकि वो डिटैच हो सकें, अपनी वर्थ को रिक्लेम कर सकें, नीडनेस की जो एनर्जी है वहाँ से आप बाहर निकल सको। ओके? और जब तक आपके इमोशंस बैलेंस नहीं है, जब तक आपने अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर नहीं रखी है, तब तक आपके डीएम यहाँ पर आपको साइलेंस देंगे। ठीक है? वो कंप्लीट साइलेंस चूज़ करेंगे, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, आपको घोस्टिंग करेंगे, आपके कॉल मैसेजेस को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे डीएम आपको ये वाला मिरर देते हैं। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं जो इसी साइकिल में कम से कम अपना 1 से 1.5 साल वो अपना वेस्ट कर देती हैं। ठीक है? इनर वर्क नहीं करती हैं, और यही साइकिल उनका रिपीट होता रहता है। ठीक है? दूसरा कि जब डीएफ अपने कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करती है, तब भी यहाँ पे डीएम के ट्रिगर्स उनको इनडायरेक्टली मिलते हैं। और जब तक डीएफ के अंदर सेल्फ लव नहीं आता, तब तक उनकी चेजिंग भी चलती रहती है। ठीक है? वो कंट्रोल छोड़ ही नहीं पाती, और वो सरेंडर भी नहीं कर पाती हैं। तो जब तक आप इन सब चीज़ों में स्टक हो, तब तक आपके ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग तो देखो ट्रिगर नहीं होने वाली। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जितने भी ब्लॉकेजेस हैं ना, यहाँ से आप तभी निकल सकते हो जब आप इस चीज़ में आप इनर वर्क करते हो, अपने पैटर्न्स को आप ब्रेक करते हो। ओके? कई बार आपका जो ट्विन फ्लेम है ना, वो आपके फियर्स को भी मिरर करता है। ठीक है? मैंने कई डीएफ जर्नी में जैसे कि मैंने लोगों के सेशंस ले रखे हैं ना, तो उसमें डिवाइन फेमिनिन्स मुझे खुद बताती हैं कि मैम हमें डर था कि हमारा जो ट्विन फ्लेम है वो किसी और से मैरिज ना कर ले। फिर हम देखते हैं कि वो पर्सन सच में किसी और के साथ अब मैरिज करने जा रहा है, या फिर उसकी मैरिज हो चुकी है। तो ये पैटर्न भी आपका तब आता है
जब आप फियर में होते हो और वो जो फियर होता है ना, वही आपका ट्विन वहाँ पे मिरर कर देता है, क्योंकि आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, आपके अंदर जो भी डर है ना, आपका ट्विन फ्लेम वो आपको ज़रूर मिरर करेगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि डीएम का इंटेंशन भी नहीं होता, आई मीन वो सोचते भी नहीं है कि लाइक मुझे किसी और रिलेशनशिप में जाना है, क्या है, बट उनके मन में आता है कि मुझे जाना चाहिए और वो चले जाते हैं। उनको भी नहीं पता होता कि लाइक वो ऐसा जो डिसीजन है वो क्यों ले रहे हैं, वो बस ले रहे हैं, उन्हें नहीं पता, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, आपको ही मिरर कर रहे होते हैं। और कई बार आपके केसेस में आपने देखा होगा कि आपके जो कार्मिक्स होते हैं, आपकी जो कार्मिक फैमिली होती है, वो भी आपको किसी ना किसी एरिया में आपको मिरर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको बोलता है कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो, तुम्हारी हाइट इतनी है, तुम पतली हो या तुम मोटी हो, ऐसे करके कोई आपको आपके फिजिक पे आपको कमेंट करता है, दैट्स मीन वो यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पहले आपको चेक करना है। पहली बात तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन, वो सामने वाला पर्सन आपको ये ट्रिगर दे रहा है कि आपके अंदर सेल्फ लव है या नहीं है खुद के लिए, है ना। अगर आप पहले चेक करो कि क्या आपके अंदर सेल्फ लव है, क्या आप खुद को वो लव दे रहे हो जो आपको देना चाहिए। अगर आप दे रहे हो, दैट्स मीन कि ये सामने वाले का जेलसी है, उनका वंड है। अगर वो चीज़ आप में हील हो चुकी है तो तब की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप खुद को सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आप खुद से खाना पीना नहीं खा रहे हो ठीक से, आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर आप अपने वेट पे काम नहीं कर रहे हो, और तब सामने वाला आपको मिरर कर रहा है, वो आपका मजाक उड़ा रहा है, या कोई भी आपको किसी भी तरीके से आपको ट्रिगर दे रहा है, दैट्स मीन कि वो वुंड आप में है, अगर आप खुद का ध्यान नहीं दे रहे हो तो, ठीक है। तो जब कोई आपको मिरर करता है ना, जब आप जर्नी के स्टेज में आते हो, लाइक आप जब अवेकनिंग के स्टेज में आते हो, जब आप अवेकन हो रहे होते हो ना, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि आपके सारे ब्लॉकेज सरफेस पे आते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या बोला जाता है कि लाइक हमें देखना है कि कौन हमें क्या मिरर कर रहा है। उस टाइम के लिए तो मिररिंग बिल्कुल आपको नोटिस करना कम्प्लीटली ओके है। आप देखिए कि सामने वाला आपको क्या मिरर कर रहा है, तब जब आपकी हीलिंग चल रही है ना। लेकिन जब आप हील हो चुके हो और आप कंप्लीट हील हो चुके हो, ठीक है, आप में अब ब्लॉकेजेस उतने नहीं हैं, बट स्टिल आप देख रहे हो कि सामने वाले लोग आपको, कुछ लोग हैं जो ट्रिगर दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें होती हैं ना, वो जेलसी के कारण हो रही होती हैं कि सामने वाला आपकी उस इंटेंसिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है। वो आपकी ऑरा से जेलस होता है, क्योंकि देखो जब आप हीलिंग कर चुके होते हो ना, जितने भी डिवाइन फेमिनिन है, जब आप लोग हीलिंग क्रॉस कर चुके होते हो ना, और जब आप अपनी हायर स्टेट में होते हो ना, तो उस टाइम पे दो टाइप की एनर्जी से ही आप कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। जैसे कि आप ऑफिस में हो या फिर आप कहीं पे भी हो, तो दो टाइप की एनर्जीज होती हैं जिनसे आप कनेक्ट करते हो। पहले तो वो लोग होते हैं जो कि आपको देख के बहुत इंप्रेस फील कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, वो आपको चेस करते हैं, वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, जो आपको देखकर जेलसी फील करते हैं, आपसे इनसिक्योर होते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं ना, ये अपने ही वुंड्स की वजह से आपसे ट्रिगर होके, आपकी एनर्जी उनको बर्दाश्त नहीं होती, इस वजह से वो आपसे ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। बट जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं ना, जो आपको देखकर अट्रैक्ट होते हैं, तो वो आपकी हीलिंग का रिफ्लेक्शन होते हैं कि आप हील हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि डीएफ कब डीएम को मिरर करती है। अब जैसे यहाँ पे अभी हमने बात करी कि जब आपके अंदर इमोशनल वुंड्स होते हैं, तो आपका जो डीएम है वो आपको साइलेंस देता है, आपको वो घोस्टिंग करता है ना। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे डीएफ हील होने लग जाती है, तो अब मिरर जो होता है ना, वो उल्टा काम करने लगता है। अब यहाँ तक आते आते डिवाइन फेमिनिन्स को मिरर नंबर्स कम दिखने लगते हैं, या फिर बहुत ना के बराबर दिखने लगते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे अब आप अपने डीएम को मिरर करते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आपका जो डीएम है वो इमोशनली अनअवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी डीएफ भी नेचुरली क्या रिफ्लेक्ट करेगी, साइलेंस, विड्रॉल, इमोशनल कंट्रोल, ठीक है। अब उसको डीएम की जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन की लगेगी, उसको मन ही नहीं करेगा डीएम से कनेक्ट करने का, क्योंकि डीएम एनर्जेटिकली अभी भी डीएफ से नीचे ही है। क्योंकि अब यहाँ पे डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है। अब यहाँ पे डीएम की लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये सारी चीज़ें अब डीएम की लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। अब उनकी लाइफ में वो सारे ट्रिगर्स उनको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी लाइफ का जो कर्मा साइकिल है, अब वो यहाँ पे ट्रिगर्स उनको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी कर्मा साइकिल सारी सरफेस पे आने लगती हैं। उनके जितने भी लोग थे, ठीक है, वो सब उनको ट्रिगर देने लग जाते हैं। यहाँ पे जो डीएफ है वो डीएम को कैसे मिरर करती है, अब उस बारे में बात करते हैं। पहले आप लोग चेक करो कि अभी आप लोग अपनी हीलिंग के आप कौन से लेवल पे हो, ठीक है। अगर आप लोगों के अंदर सेल्फ लव आ चुका है, अगर आप अपनी लाइफ में आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी कर्मा साइकिल ब्रेक हो चुकी है, आपकी सारी कर्मा साइकिल ख़त्म हो चुकी है, आप कंप्लीटली अपनी लाइफ में आप पीस में हो, ठीक है, किसी से कोई ट्रिगर नहीं, कुछ नहीं, लाइफ बहुत पीसफुल है, ओके। अब आपको वो पहले जैसी पर्जिंग नहीं होती है, ठीक है, अब वो बॉडी पेन आपको नहीं होता। तो समझ रहे हो ना मैं किस लेवल पे आने की बात कर रही हूँ, ओके। तो आप लोग पहले खुद को देखो, आप लोग पहले खुद को चेक करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही डीएफ इस स्टेट में आती है, तो यहाँ पे डीएफ जो होती है वो डीएम को मिरर करने लग जाती है। अब यहाँ पे जैसे ही डीएम का डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट होता है, जब उनकी कर्मा साइकिल सारी सरफेस पे आने लगती है, उनको भी ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं।
तो नेचुरली यहाँ पे जो डीएफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू वुमेन आप कह लो उस चीज़ में वो कन्वर्ट होने लगती है। उसके अंदर सेल्फ लव ना बहुत ज़्यादा आ चुका होता है। उसके अंदर अब ये चीज़ आती है कि लाइक मुझे किसी को चेज़ नहीं करना, जिसको आना है वो मेरे लेवल पे आएगा। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो अभी भी डीएम वहीं पे है जहाँ पे वो पहले था, ठीक है। अब यहाँ पे जब डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है और डीएफ ऑलरेडी अब डीएम से ऊपर निकल चुकी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अब हाई लेवल पर है और डीएम एनर्जी लेवल पे डीएफ से नीचे है। तो अब यहाँ पे मिरर उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे डीएफ रन करती है और डीएम यहाँ पे चेस करता है। लेकिन अभी भी देखो यहाँ पे डीएफ के भी कुछ लेसन्स होते हैं जो यहाँ पे उसको लेने पड़ते हैं। ओके, तो सबसे पहला, अगर डीएम स्टिल बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, अभी भी वो डीएफ को इग्नोर कर रहा है, तो यहाँ पे डीएफ का जो सेल्फ वर्थ है ना वो एक्टिवेट हो चुका होता है। अब वो भी साइलेंस चूज़ करती है। वो भी बोलती है कि नहीं, जब तक वो पर्सन सामने से कमिटमेंट लेकर नहीं आता, जब तक वो इक्वल गिव एंड टेक के साथ नहीं आता, मैं उसको चेज़ नहीं करूँगी। अब यहाँ पे जैसे ही डीएफ की चेजिंग खत्म होती है ना, तो डीएम यहाँ पे डीएफ को चेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उनको एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है ना, तो फिर वो अब डीएफ को चेज़ करते हैं। अब डीएफ यहाँ पे रन करती है। क्यों रन करती है? क्योंकि अब उसको डीएम जो है ना बहुत अनअट्रैक्टिव लग रहा होता है, ठीक है। अब उसको डीएम की वो एनर्जी पहले जैसी, जिस तरीके से वो पहले डीएम को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करती थी, अभी वो ऐसा कुछ नहीं है। लाइक वो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में है, इस वजह से वो डीएम उसको अनअट्रैक्टिव लगता है। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल पे क्योंकि डीएफ हाई है, डीएम लो है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही डीएम को डीएफ की एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है, अब डीएम के मन में फियर आने लगते हैं कि क्या मेरी जो डीएफ है कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और रिलेशनशिप में जा रही है, ऐसा तो नहीं कि वो किसी और लड़के से बात कर रही है। अब यहीं पे ट्विस्ट आता है। अब यहीं पे डीएम का ये जो फियर है ना, वो डीएफ के लाइफ में सोलमेट एनर्जीज़ को लेकर आने लगते हैं। अब यहाँ पे डीएफ के लाइफ में सोलमेट क्यों आते हैं, आप लोग पहले समझने की कोशिश करो। अगर आप अभी भी अपनी हीलिंग में हो, जितने भी डीएफ लोग हैं, अगर आप लोग अभी भी अपनी हीलिंग में हो, उस टाइम पे कोई सोलमेट आ रहा है तो वो सोलमेट नहीं है, वो कार्मिक है। अभी वो आपको लग रहा है सोलमेट है, बट वो कार्मिक में ही कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आप हील नहीं हो, और वो भी आपके वुंड्स को मिरर करेगा। लेकिन अगर आप लोग हील हो, आप लोग कंप्लीट हो, आप सेल्फ लव में हो, ठीक है, आपकी सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, उस स्टेट में अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट एनर्जी आती है, और तब क्यों आती है, लाइक आप तो कह चुके हो डिवाइन को कि मैं अपने डीएम के लिए सरेंडर हूँ, मैं तो अपने डीएम को चूज़ करती हूँ, बट स्टिल आपकी लाइफ में कोई सोलमेट एनर्जीज क्यों आती हैं? कभी सोचा आपने? इस वजह से क्योंकि आपका जो डीएम है ना, अब उसके जो फियर्स हैं, उसके जो वुंड्स हैं, वो सरफेस पे आ रहे हैं। अब उसको डर लग रहा है कि मेरी जो डीएफ है कहीं वो किसी और लड़के के साथ में ना चली जाए। तो यहाँ पे डीएफ को ना चाहते हुए बिना बहुत सारे मेल अटेंशन डीएफ को मिलने लग जाती है। बहुत सारे मेल्स होते हैं जो डीएफ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और ये मोस्टली सभी डीएफ लोगों के साथ में होता है जो वो अपनी हीलिंग के नेक्स्ट लेवल पे होती हैं। आपके डीएम भले ही आउटर लेवल पे साइलेंस में है, लेकिन अंदर उन्हें भी फियर होता है आपको खोने का। और इस जर्नी में जितना डीएफ को फियर होता है ना डीएम को खोने का, उतना ही ज़्यादा डीएम को भी फियर होता है कहीं वो अपनी डीएफ को ना खो दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है कि लाइक डीएफ जो होती है ना, वो अपने वुंड्स को हील कर चुकी होती है। अब उसको फियर नहीं होता कि लाइक वो अपने डीएम को खो देगी। उसके अंदर ये रहता है कि ठीक है, मिलना होगा तो मिलेंगे, नहीं मिलना होगा तो फिर देखा जाएगा, जो भी होगा सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में ही होगा। उसकी चॉइस तो होती है कि मतलब मुझे मेरा डीएम चाहिए, बट स्टिल वो पहले जैसे एकदम पागलपन जो होता है ना डीएम के, सॉरी डीएफ के अंदर डीएम के लिए, अब वो नहीं रहता। अब वो कम्प्लीटली अपनी सेल्फ लव में फोकस होती है, अपने जो भी उसका सोल पर्पस है वो उसमें लग जाती है, या फिर वो अपने जो भी काम है उसमें वो बिजी हो जाती है। अब यहाँ पे मिररिंग ऐसे काम करती है कि जिस एनर्जी में डीएम होता है, सेम एनर्जी डीएफ रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अब यहाँ पे डीएफ लोग नोटिस क्या करेंगी कि आप लोगों के अंदर डीएम एनर्जी आने लगती है, और आपके डीएम के अंदर जो है ना वो डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है। जब आपके डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है ना, सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान से सुन लो, जब आप लोगों के डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है तो आपके जो डीएम है ना उनके अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है, और आप अपने डीएम को मिरर करते हो, इस वजह से आपके अंदर डीएम एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है। ओके, तो जैसे ही आपके डीएम के अंदर डीएफ एनर्जी बहुत हाई लेवल पे जाती है ना, तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपके अंदर जो डीएम एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाने लगी है। और यहीं पे आके बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन कंफ्यूज रहती है, उनको लगता है कि हम तो डीएम हैं, लेकिन आप डीएम नहीं हो। आपके अंदर डीएम एनर्जी आई है टेम्परेरी फॉर्म में, बट आप डीएम नहीं हो, आप डीएफ ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स कंफ्यूज रहती हैं कि हम डीएम हैं कि हम डीएफ हैं। आपको अगर जानना है कि आप डीएम हो या डीएफ हो, तो आप अभी सिर्फ टेम्परेरी फेज़ में आप अगर डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो तो आप इस चीज़ को मत देखो, आप जर्नी के पहले से जाओ। जब आप इस जर्नी में नहीं थे तब आप कौन सी एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रहे थे, जब आप इस जर्नी में आए थे तब आप कौन सी एनर्जीज़ में थे। आपको पूरा सब कुछ देखना पड़ेगा, समझे, तभी आप जान पाओगे। या फिर आप कंप्लीट हील हो जाओ, उसके बाद नेचुरली जो एनर्जी आपकी बाहर निकल कर आ रही है वही आपकी डोमिनेटिंग एनर्जी है।
अब वो चाहे डीएम हो या डीएफ हो, लेकिन टेम्प्रेरी फॉर्म में जब आपके डीएम के अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो रही होती है तो इस बीच में आपके अंदर जो डीएम एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाती है। फिर आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस वाली चीज़ें आपको पसंद नहीं आती उस बीच में। अब डीएम एनर्जी डीएफ एनर्जी क्या है, अब मैं अगर आप बोलोगे जिसको चाहिए डिटेल में नॉलेज तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जब आपके अंदर की डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, तो उस वहाँ पे मिरर करते हुए आपके जो डीएम हैं वो कम्प्लीटली डीएफ एनर्जी में इंटर कर जाते हैं। अब ये डीएफ एनर्जी उनके अंदर क्यों एक्टिवेट करवाते हैं डिवाइन, ताकि उनके अंदर का जो डीएफ साइड है, जो इमोशन साइड है, जिसको उन्होंने सप्रेस कर रखा है, उसकी हीलिंग हो सके। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही डीएफ के अंदर डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है तो आप फील करोगे कि आपको अपने डीएम के लिए बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी हीलिंग करने की ज़रूरत होती है क्योंकि देखो आपका ही काम है सोल लेवल पे हीलिंग करना, जितने भी डीएफ लोग हो। अब मैं डीएफ नहीं बोलूँगी यहाँ पे, चाहे आप डीएम हो या डीएफ हो, अगर आपकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है ना तो हीलिंग करना आपका ही काम है। सोल लेवल की हीलिंग पहले वही करता है जिसकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर होती है। अब वो चाहे डीएम हो या डीएफ हो, डीएम डीएफ कुछ नहीं है, डीएम डीएफ सिर्फ एनर्जी है। जिसके अंदर मेल डोमिनेंट एनर्जी ज़्यादा है वो डीएम एनर्जी ही है, चाहे उसकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई हो चाहे बाद में हुई हो, उससे मतलब नहीं होता, ठीक है। और जिसके अंदर इमोशन साइड बहुत ज़्यादा है, जो नेचुरली बहुत ज़्यादा हमेशा से जो गिवर एनर्जी में रहता है, वो डीएफ ही होता है ना, क्योंकि डीएफ भी पहले इम्बैलेंस फॉर्म में होती है, तो इस वजह से। बट डीएफ को सीखना क्या होता है, रिसीविंग मोड में आना, ठीक है। यही डीएफ के भी लेसन्स होते हैं। अब जैसे कि आप लोगों के अंदर सवाल होते हैं कि मैम हमारा जो डीएम है उसको तो फाइनेंस के इतने इशूज़ नहीं होते, डीएफ को इतने ज़्यादा फाइनेंस के इशूज़ क्यों होते हैं। देखो यहाँ पे कोई एक रीज़न नहीं होता फाइनेंस के इशू होने का, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। किसी किसी का एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स होता है, किसी किसी का डीएम एनर्जी या रूट चक्र इम्बैलेंस होता है, तो एक रीज़न वो हो सकता है। कि केस में मनी ब्लॉकेजेस इस फॉर्म में होता है, जैसे कि कुछ लोग किसी किसी का सबकॉन्शियस बिलीव ही ऐसा होता है मनी के लिए कि वहीं पे एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो आपके केस में मनी का ब्लॉकेजेस किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, यहाँ पे कोई एक रीज़न नहीं होता, ओके। तो सबसे पहली बात, अब मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊं कि मिररिंग का जो भी सीन है, आप लोग बात को समझने की कोशिश करो। ये मिररिंग आपकी लाइफ में तब तक चलती रहेगी जब तक आप कंप्लीट हील नहीं हो जाते। और जब आपको मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दें तो समझ जाओ मिररिंग चल रही है, ठीक है। और जैसे जैसे आपको मिरर नंबर्स कम दिखाई देने लग जाएं या ना के बराबर आपको दिखाई दे जाएं, ठीक है, तो समझ जाना कि अब आपका जो मिररिंग है, आपके लिए जो मिररिंग हो रही है, अब वो ख़त्म हो चुकी, क्योंकि आपने वो सारे वुंड्स पे आपने काम कर लिया। और जब आप कंप्लीट हील होने लग जाओगे ना, तो उस टाइम पे आपको कौन से एंजल नंबर दिखते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका 369, 969, 696, 1111, 555, ठीक है। और जब डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है तो यहाँ पे आपको 777 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, 888 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, 999 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा जब डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है, ठीक है। तो ये था मिररिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। जिन लोगों को अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना, मैं इस पर और भी किसी वीडियो में आप लोगों से बात करूँगी। फिलहाल आज का तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।